तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, ठीक है। एंड इससे रिलेटेड जो एंजाइम्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने उनके नाम, आगे भी काम आने वाले हैं ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन में, तो उनके नाम याद कर लेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं सेंट्रल डोग्मा क्या है। किसने दिया था? ये क्रिक ने दिया था। याद रखना है आपको, सेंट्रल डोग्मा किसने दिया था? क्रिक ने। आपको इस तरीके से याद रखना है कि जब डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने। तो ये भी किसने दिया था? क्रिक ने। ओके, सेंट्रल डोग्मा, इसका मतलब क्या होता है सेंट्रल डोग्मा का? इसका मीनिंग होता है सेंट्रल डोग्मा स्टेट्स दैट द फ्लो ऑफ genetic information क्या बता रही? फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कि जेनेटिक जो है, जेनेटिक मटेरियल है, वो किस तरीके से एक तरीके से फ्लो करता है। ओके, मींस डीएनए से क्या बनता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए to mRNA, mRNA to प्रोटीन। ये बताता है कि इस तरीके से इंफॉर्मेशन फ्लो करती है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली डीएनए से हम प्रोटीन बना दें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मतलब इसका एक स्टेप वाइज होता है कि डीएनए से पहले क्या बनेगा? आरएनए बनेगा, एंड आरएनए से प्रोटीन बनेगा, ठीक है। लेकिन इससे भी पहले क्या होता है? डीएनए से ही डीएनए बनता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डीएनए से डीएनए बनना। मतलब एक हमारे पास डीएनए है एंड इससे ही दूसरा डीएनए बन जाए सेम टू सेम, तो ये क्या होगा? डीएनए का जैसे कॉपी हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन, ठीक है, इसको हम बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। अब देखो, डीएनए से आरएनए का बनना क्या होता है? इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। ओके, अब जो आरएनए है, डीएनए से आरएनए बन गया, इसको हमने बोल दिया इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन। एंड आरएनए से प्रोटीन बनती है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो इस तरीके से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो फ्लो करती है। ऐसा नहीं है डीएनए से डायरेक्टली हम प्रोटीन बना दें, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, तो एक बार हम इनके जो एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो यहीं पे मैं लिख लेती हूं, जैसे कि डीएनए से क्या बन रहा है? पहले डीएनए, मतलब इस तरीके से दिखा है, डीएनए से डीएनए बनना क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, रेप्लिकेशन, ये पहला स्टेप हो गया। डीएनए से क्या बन गया? एमआरएनए बन गया, सॉरी, डीएनए से डीएनए बन गया, इसको डीएनए का रेप्लिकेशन बोल दिया। इसमें कौन सा एंजाइम काम करेगा? इसमें करेगा डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज इसमें काम करता है एंजाइम। ओके, इसी तरीके से जब क्या होता है? डीएनए से क्या फॉर्म होता है? आरएनए जब बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ओके, ट्रांसक्रिप्शन। एंड इसमें जो एंजाइम यूज होता है उसको हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। इसका एक और नाम है, वो कैसे हम याद कर सकते हैं? डीएनए डिपेंडेंट, और करके लिख लीजिए, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। देखिए, जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे आरएनए बन रहा है तो हम बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज। किससे बन रहा है? डीएनए डिपेंडेंट, मतलब डीएनए से आरएनए बनना है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डीएनए के ऊपर।
डीएनए होगा उसके बाद ही आरएनए बनेगा। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज का मतलब समझिए आरएनए का बनना, इसका पॉलीमर बनना। एंड डीएनए डिपेंडेंट किसके हेल्प से बन रहा है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसका नाम एक ये भी हो जाएगा, किसका, आरएनए पॉलीमरेज भी बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। याद रखिए इसमें ये एंजाइम काम में आता है। इसी तरीके से इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको सिंपली हम डीएनए पॉलीमरेज बोल सकते हैं। एक और नाम हम ले सकते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। सिंपल है, डीएनए के ऊपर डिपेंड कर रहा है एंड क्या फॉर्म कर रहा है, डीएनए। ओके, तो ये आपको याद करना है। अब देखिए क्या होता है एंड देन क्या होता है, उसके बाद क्या बनता है, प्रोटीन बनती है। तो अब एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है वो भी एक और साइंटिस्ट हुए, उन्होंने मतलब जो क्रिक ने जो सेंट्रल डोग्मा दिया उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया। किसने, क्रिक ने जो जो सेंट्रल डोग्मा दिया ये उसमें मॉडिफाई कुछ किया। किसने, एक साइंटिस्ट हुए, 2 साइंटिस्ट हुए, उन्होंने मॉडिफिकेशन कैसे किया देखिए। टेमिन एंड बाल्टीमोर। अगर नाम याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। इन्होंने क्या किया था, सेंट्रल डोग्मा में मॉडिफिकेशन किया। सो मॉडिफाई सेंट्रल डोग्मा, इन्होंने मॉडिफाई किया एंड क्या बोला कि कुछ वायरसेस होते हैं जिनमें क्या होता है कि जो डीएनए से आरएनए बना एंड आरएनए से क्या फॉर्म होता है, डीएनए फॉर्म होता है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये किसने बताया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इन सम वायरसेस। ओके, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो वो कैसे होता है, देखो उन्होंने क्या किया, डीएनए, सेंट्रल डोग्मा आपको पता है, डीएनए से डीएनए का बनना क्या था, रेप्लिकेशन। ओके, डीएनए से एमआरएनए का बनना ये था ट्रांसक्रिप्शन। ओके, अब एमआरएनए से क्या बना, प्रोटीन। ये तो किसने भी बोल दिया था, ये तो क्रिक ने भी बोला था, लेकिन इन्होंने इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। याद हो गया होगा आई थिंक, ट्रांसलेशन। इन्होंने क्या बोला कि कुछ वायरसेस में जो आरएनए है उससे वापस से डीएनए बनता है, मतलब आरएनए से डीएनए फॉर्म होता है कुछ वायरसेस में। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये डीएनए से आरएनए बन रहा है तो इसको हमने क्या बोला, ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन ये उल्टा प्रोसेस हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, तो इसको हम बोल देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एंड इसमें जो एंजाइम यूज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, याद रहेगा, ये इजीली याद हो जाता है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आरएनए के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्या बना रहा है, डीएनए। ओके, लेकिन जब डीएनए से आरएनए बनता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए क्या बोलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं हम इसको, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। किसका पॉलीमरेज हो रहा है, आरएनए का, इसमें डीएनए का। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको याद करना है। इसमें एंजाइम कौन सा यूज होगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, या फिर हम सीधा सा बोल देंगे डीएनए पॉलीमरेज।
तो ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो कि किन में मिलता है, सम वायरस, जो वायरसेस होते हैं उनमें कुछ में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी मिलता है। तो ये है मेनली क्या, सेंट्रल डोग्मा। ओके।